पार्टी का इतना दिन तक 38 से 40 वर्ष तक सेवा करने के बाद हमको तो छोड़ना पड़ रहा है और पश्चिम बंगाल कांग्रेस को समेट करके रख दिए हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद और कुछ जिला मिलाकर आधा जिला। प्रेसिडेंट से बात नहीं कर सकते हैं, फोन अगर आप करिएगा तो फोन नहीं उठाते हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा भाषियों को नेग्लेक्ट किया जाता है। हमने टिकट मांगा था पार्टी से, हमको अगर टिकट नहीं देता तो मध्य हावड़ा में कांग्रेस करने वाला कोई नहीं है, मध्य हावड़ा में और कोई करने वाला नहीं है। हमको लिया करके यहाँ पर पार्टी हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। आज हमने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है, हमसे दिल से, किसी के बिना दबाव में आए हुए, न किसी के कहे हुए। प्रदेश कांग्रेस ने हमको हटाया है, हमने खुद से अपना सभी पदों से इस्तीफा देते हुए आज दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा के टीकापाड़ा में हूं और हमारे साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश के बारे में आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत पुराने कांग्रेसी है और इन्होंने पूरी ज़िंदगी कांग्रेस के लिए दिया है और आज एक ऐसा मामला आके सामने खड़ा हुआ है जिसकी वजह से उनके दिल में एक नाराज़गी है, गुस्सा है। और इसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि ओम प्रकाश जी को आखिर क्या वजह है कि पार्टी ने इस तरह से किनारा कर दिया है। ओम प्रकाश जी, ये बताइए कि आप कांग्रेस के इतने दिनों से काम करते रहे हैं, कार्यकर्ता के तौर पर, लीडर के तौर पर, और हावड़ा में ही नहीं पूरे बंगाल में आपका नाम है, और आज क्या वजह है कि पार्टी ने कहीं और, इस इलाके से नहीं किसी और इलाके से उम्मीदवार के लाकर यहाँ खड़ा किया? देखिए, सबसे पहली बात तो पार्टी ने हमको नहीं निकाला है, हम खुद आज बोलने पे, आपके टीवी के माध्यम से बोलने पे तो आज दिल में तकलीफ़ हो रहा है कि पार्टी का इतना दिन तक 38 से 40 वर्ष तक सेवा करने के बाद आज हमको पार्टी को छोड़ना पड़ रहा है। और आज जो वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस का जो टीम है, इस टीम के साथ चलना आज के दिन में बड़ा दुश्वारी हो गया है। दुश्वारी ये हो गया है कि आज जो हमारे पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वे केवल 2.5 जिला का पश्चिम बंगाल कांग्रेस को समेट करके रख दिए हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद और कुछ जिला मिलाकर आधा जिला, वहाँ पर कांग्रेस को समेट कर रख दिए हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप अपने प्रेसिडेंट से बात नहीं कर सकते हैं, फ़ोन अगर आप करिएगा तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा भाषियों को नेग्लेक्ट किया जाता है पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस में। इसको हम लोग बार बार हमने इसको उठाने का कोशिश किया। पश्चिम बंगाल के मीटिंग में एआईसीसी तक भी हमने ये बात तक पहुंचाया, लेकिन हमारे बात के ऊपर तवज्जो नहीं दिया गया। नतीजा यह है कि आज पश्चिम बंगाल में करीब 100 लोगों का कमेटी है, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अप्रूवल किया हुआ कमेटी है। उसमें मात्र एक हिंदी भाषा भाषी के कांग्रेस के नेता, जो हम लोगों के भी बहुत करीबी हैं, संतोष पाठक जी को ट्रेजरर बनाया गया है। इसके अलावा और कोई हिंदी भाषा भाषी के लोग नहीं हैं। और जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, वो तो 2-1 क्या नाम है, वो प्रेसिडेंट का अधिकार में आता है, वो बना देते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि आज जो पश्चिम बंगाल में के लिए 171 मध्य हावड़ा कांग्रेस के लिए हावड़ा मध्य के लिए हमने टिकट मांगा था पार्टी से। पार्टी ठीक है, हमको अगर टिकट नहीं देता तो मध्य हावड़ा में कांग्रेस करने वाला कोई नहीं है, मध्य हावड़ा में और कोई करने वाला नहीं है। हमको क्या नाम है, सकराइल से लिया करके यहाँ पर पार्टी हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। हम लोग कितना बर्दाश्त करेंगे? और हिंदी भाषा भाषियों के ऊपर हिंदी भाषा भाषियों को नेगलेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसका नतीजा हमने आपको बताया है। इसी से हमारे दिल में आघात लगा है और आज हमने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है, अपने मन से, दिल से, किसी के बिना दबाव में आए हुए, न किसी के कहे हुए, न प्रदेश कांग्रेस ने हमको हटाया है। हमने खुद स्वेच्छा से पार्टी से अपना सभी पदों से इस्तीफा देते हुए आज पश्चिम बंगाल से अपना
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबरशिप से, स्पोक पर्सन से, मेंबरशिप से जो हमारा था, सभी पदों से कांग्रेस से इस्तीफा दे करके आज हम मुक्त हो गया हूँ। और ये इस्तीफानामा किसको आपने दिया है? हमने अपना, चूँकि अब मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ, इसलिए हमने इस्तीफानामा डायरेक्ट सोनिया गांधी जी को दिया है, ईमेल के माध्यम से और स्पीड पोस्ट के माध्यम से। और ये जो इस्तीफानामा आपने जो दिया है, तो उसका कोई किसी ने, आज सुबह से ये खबर चल रही है कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं, तो किसी ने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने आपसे संपर्क किया है? नहीं, देखिए, हम जब रिजाइन कर दे, संपर्क करने से मतलब क्या, हम रिजाइन का जब कर दिए तो रिजाइन तो हम वापस नहीं लेंगे ना। अच्छा, क्योंकि आप राजनीति करते रहे हैं और शुरू से राजनीति कर रहे हैं और मेरे ख्याल में आगे भी राजनीति करेंगे ही, तो क्या आपने किसी पार्टी में जाने का फैसला किया है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा अभी तक हम न मन बनाया, न अभी तक सोचा है, न अभी कहीं जाने का कहीं विचार है। बीजेपी में ऐसा कुछ इरादा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। बीजेपी या कोई भी पार्टी में कहीं भी अभी हमारा जाने का कोई नहीं है। हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस में काम कर रहे थे, आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। आज दिल में हमारा बहुत तकलीफ़ है, लेकिन आज ऐसे मौके पे, जो कि पश्चिम बंगाल को एक अधीर चौधरी का नाम है, लेकिन पश्चिम बंगाल को एक महिला चला रही है, पूरे पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी को बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं, सुमन पाल कांग्रेस के नेता थे, वो भाजपा में चले गए, फिर वापस आके उनको पद दिया गया, उन्हें भी टिकट दिया गया है, लेकिन आप चूंकि इतने दिनों से नहीं कर रहे हैं, हमको नहीं पता है कि सुमन पाल को टिकट दिया गया है कि नहीं दिया गया है। लेकिन जब सोमेन मित्रा जब प्रेसिडेंट हुए थे, उस समय सुमन पाल बीजेपी में चला गया था। अधीर चौधरी जी को आने के बाद सुमन पाल फिर कांग्रेस में ज्वाइंट हो गया और आज पीसीसी चला रहा है सुमन पाल। तो अभी आप क्या आगे का कोई रणनीति बनाए हैं आप? अभी अपने साथियों से राय मशवरा विचार विमर्श करने के बाद देखें क्या होता है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस तरह से दूसरी पार्टी में तृणमूल कांग्रेस के बहुत से एमएलएज वगैरह को, जहां जिनको टिकट नहीं मिला है, तो वो फिर आज़ाद या निर्दलीय या किसी और पार्टी से जाके वो खड़े हो रहे हैं, तो आपने क्या ऐसा सोचा है कि हमें भी निर्दलीय प्रार्थी के रूप में? नहीं, ये सब के लिए तो निर्दलीय के लिए भी तो हम कभी ज़िंदगी में सोच ही नहीं सकते हैं। और अब क्या खड़ा होंगे, इसके विषय में हम निर्दलीय और इंडिपेंडेंट कभी हम हो ही नहीं सकते थे। ये होना रहता तो बहुत पहले हो जाते। और अधीर चौधरी वगैरह से आपने अप्रोच किया था पहले कि हमको चुनाव लड़ना है या हमें भी टिकट, ऐसा कुछ, या आपके साथियों ने, किसी ने आला कमान को कहा? हमने खुद डायरेक्ट अधीर चौधरी को बायोडाटा दिया था अपना, अधीर चौधरी से मुलाकात किया था, अधीर चौधरी से फ़ोन से बात करने का कोशिश किया था। अधीर चौधरी फ़ोन नहीं उठाते हैं, अब्दुल मन्नान फ़ोन नहीं उठाते हैं। अब्दुल मन्नान बोलते हैं कि हमको संगठन से कोई मतलब नहीं है, और जा कर के वहाँ पर टिकट का बंटवारा करते हैं, बोलते हैं कि हम खड़ा नहीं होंगे। उनको टिकट दीजिएगा तो हम खड़ा होंगे, उनको टिकट दीजिएगा तो हम खड़ा नहीं होंगे। यही तो हमारा कांग्रेस पार्टी में चल रहा था। यही सबसे आघात होकर के हमारे दिल में आघात लगा, इसीलिए मैंने रिजाइन किया है। और ये जो नया इन लोगों ने जो बाहर से एक उम्मीदवार को ला के खड़ा किया, उस बाहर से उम्मीदवार को, यही तो हमारे कहने का मतलब है कि हमारे सेंट्रल हावड़ा में कोई भी हमको नहीं दिए होते। सेंट्रल हावड़ा में किसी को भी कांग्रेस करने वाला को दिए होते तो हमको कोई असुविधा नहीं था, कोई बात नहीं था। इससे पहले भी हम लोग काम किया है कांग्रेस पार्टी का। आज हम 38 से 40 वर्षों का हम लोग सेवा किया है, लेकिन आज हम लोग सेंट्रल हावड़ा से दावेदार होने के बावजूद भी, हमारे अलावा और कई लोग दावेदार थे, उनके दावेदारी के बावजूद भी सकरैल से लिया करके यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। ये तो हम लोगों के साथ धोखा है, ये हम लोगों के साथ अन्याय है। और विशेषकर हिंदी भाषा भाषी को तो वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस देखना नहीं चाहती है। हिंदी भाषा भाषी का कोई संगठन नहीं है। हिंदी भाषा भाषी का कोई, किसी से अगर आप बात करने जाइएगा, हिंदी भाषा भाषी के नाम सुनने से क्या नाम है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उससे ठीक से ढंग से बात नहीं किया जाता है, फ़ोन नहीं उठाया जाता है। आज तो अगर ऐसा होता है तो ऐसा दल में रहने से हमको फ़ायदा क्या है?
तो केवल आप ही पार्टी छोड़े ना, आपके साथ जो आप अनुगामी हैं, जो आपको मानते हैं, आपके फॉलोअर? नहीं, हम किसी को बोले नहीं है कि तुम आप हमारे साथ भी पार्टी छोड़िए। अब जिसको छोड़ना होगा छोड़ेगा, जिसको रहना होगा रहेगा। हमारा न किसी के ऊपर दबाव है, न किसी को हम कहने जाएंगे कि आप पार्टी छोड़िए। जिसको जो अच्छा लगेगा वो करे। और सोनिया गांधी को आपने लिखा, ईमेल किया है, तो वहाँ से कोई उत्तर आया है? नहीं, अभी तक तो हम बार बार से एक ठो अभी तक उनका ये फ़ोन किए थे कि क्या बात है क्या नहीं। तो हम तो डिटेल्स आपको लिख दिए हैं, और क्या बात है उसको आप समझ लीजिए। और हम जो कर दिए वो कर दिए, अब उसको वापस लेने वाले नहीं है। और लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोगों से यही अपील कर, अपने साथियों से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग जहाँ हैं, हमारे ऊपर आप लोग हमारा बात सुन करके आप लोग कोई निर्णय ले लीजिए। आप लोग को जो कुछ भी अच्छा लगे वो करिए। हमारा आप लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं है। आप लोग स्वतंत्र हैं, और हमारा निर्णय जो है हमने आपके चैनल के माध्यम से हम बता दिया है। धन्यवाद। ये थे ओम प्रकाश जी, और जैसा कि आप जानते हैं, इनका कहना है कि 40 वर्षों से मैंने कांग्रेस का सेवा किया है, उनकी खिदमत की है, और इसका सिला ये मिला कि यहाँ पर सेंट्रल हावड़ा से उन्हें उनकी जगह पर कोई और संक्रेल से किसी को ला के यहाँ खड़ा किया गया है। इनका कहना है कि हिंदी वालों की यहाँ कोई अहमियत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, और जो बाहर से बीजेपी से वापस आते हैं पार्टी में उनको पद दिया जाता है। और इनका ये भी एक बड़ा एलिगेशन है कि अधीर चौधरी प्रेसिडेंट ज़रूर हैं, लेकिन महिला इस पूरी कांग्रेस पार्टी को चला रही है। तो इन्होंने बहुत दुख के साथ ये कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है और दर्द भी हो रहा है पार्टी छोड़ते हुए, क्योंकि हमने बरसों से इसकी सेवा की है। और इनका कहना है कि इन्होंने सोनिया गांधी को लेटर लिखा है, पत्र लिख दिया है, ईमेल किया है, और वहाँ से वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं इनको मनाने की, लेकिन इनका कहना है कि इन्होंने निर्णय ले लिया है, इसलिए और वापस नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद ओम प्रकाश जी हमारे साथ और हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए।